पॉलिटिक्स में आके मैंने देख लिया तो मुझे यही लगा, मैं हकीकत बात बोलूँगा आपको कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिन्होंने मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूँगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा। शो ऑफ करते हुए। एक दिन मुझे किसी ने लिखा, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे शो ऑफ से मेरा रब राज़ी है कि किसी का पेट भरे तो मेरे लिए ये शो ऑफ बहुत बड़ी बात है। आजकल जो है एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब भी कोई मदद करता है वो फेसबुक यूट्यूब पर डाल देता है। क्या उस तरह का काम करना चाहिए? अगर करना है तो किस तरह जो है वो करें? आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल मिर्ची अपनी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद है शेख इमरान साहब जेके दास्तान के स्टूडियो में बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जो है टीम दस्ते मददगार जो जम्मू के अंदर जो है एक एनजीओ के तहत पर जो काम करती है उसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ में जो कश्मीर के मसलन मसाइल पर भी बात करेंगे। शेख इमरान साहब सबसे आपका स्वागत है जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि आप जो है दस्ते मददगार की एनजीओ चलाती हैं, किस तरह जो है उसमें रूल रहता है, क्या क्या काम उसमें किए जाते हैं जी? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की सभी अवाम को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि हर एक इंसान की एक ख्वाहिश रहती है कि हम अच्छे काम करें समाज में, और हर एक इंसान की ख्वाहिश रहती है हम के गरीब गुरबाओं की मदद करें। इस एनजीओ को चलाने में हमें कम से कम 3-4 साल रहे। कोविड के टाइम भी हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया, स्पेशली हमारे ग्रुप ने, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें राजा भारत साहब आते हैं, उसमें तरुण गौरव शर्मा भी आते थे। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयाज साहब भी एडवोकेट थे, तो उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं। दस्ते मददगार हमेशा उन लोगों तक पहुँचता है जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो मुफलिस होते हैं, गरीब होते हैं। हम हमेशा उन तक पहुँचे भी और हमेशा पहुँचते भी रहेंगे, हमारी यही कोशिश होती है। जी। तो कितना जो है इस एनजीओ के अंदर टीम वर्क रहता है? किस तरह जो है आपने टीम बनाई है और कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का? क्योंकि आज के दौर में एनजीओ चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। शुरू-शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था कुछ 2-4 बंदे ही थे। तो जैसे आप जानते हो कि हमें फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने ग्रुप में जी। कलेक्ट करते हैं, तो आगे फिर जो भी जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हम कर लेते हैं। तो वक़्तन-फ़वक़्तन शुक्र है मेरे ऊपर वाले का कि जैसे हमने ये काम स्टार्ट किया, काफ़ी लोग जुड़े भी इसमें, उनका भी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और जिन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और जो दस्ते मददगार की टीम है, ये हमेशा इस सोच में होती है, इस मतलब वो बोलते हैं ना कि हमारा यही दिल में ये होता है कि हम लोगों को जो है जितनी मदद हो सके हम करें। फिर रही कि टाइम की बात, हम महीने में 2 या 3 या 4 से लेके 10-15 बार कुछ ना कुछ फंक्शंस करते रहते हैं। चाहे उसमें आपने देखा होगा पिछली बार अमरनाथ यात्री आए थे, उनका हमने वेलकम किया था। चाहे शिवरात्रि का अभी रिसेंटली प्रोग्राम आया था, उसमें ईद मिलाद-उन-नबी भी आया था। तो इंशाअल्लाह ताला अब रमज़ान भी आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क इसमें हम करते भी और करते रहेंगे। जी, इमरान साहब कभी-कभी हमें दिखाई देते हैं कि एक सोशल वर्क के साथ-साथ कभी पॉलिटिक्स के साथ भी आप वाबस्ता हैं या खाली सोशली जो है इसमें काम कर रहे हैं? पॉलिटिक्स में आके मैंने देख लिया तो मुझे यही लगा, मैं हकीकत बात बोलूँगा आपको कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जिन्होंने मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूँगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा। फर्स्ट टाइम मैंने जो पार्टी जॉइन की, मैं नाम भी नहीं बोलना चाहता हूँ, और सेकंड टाइम भी मैंने जब पार्टी जॉइन की उसका भी नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ मैं। लेकिन जब देखा ना कि हम जैसे लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, गरीब लोगों का उसमें कोई भी फील्ड नहीं है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिन यूथ को 20-20, 30-30 साल हुए यूथ में मतलब जॉइन किए हुए पार्टीज को, वो सब खर्चे, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। हाँ, उसको प्रॉफिट मिला है जैसे एमएलए हो, एमएलसी हो, उनको ही प्रॉफिट मिला है। अदरवाइज जब ये पार्टी पावर में आ जाती है, मैंने खुद रियलाइज किया कि गेट पे हम जैसे ही पहुंचते हैं, पहले संतरी से 10 बार इजाजत लेनी पड़ती है कि हम अंदर आए कि नहीं आए। जब उसको पीछे से कॉल आती है या मतलब कोई भी उसको इजाजत देती है कि भाई लाओ इनको, तब हमें एंटर
बोलते हैं कि आने के लिए, अदरवाइज कोई भी हमारा वहां पे कोई मतलब जैसे इज्जत वगैरह नहीं होती, सच बात जी है। बिल्कुल। जब ये सब चीजें देखी कि लोगों के पीछे जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो हमने एक एनजीओ अपनी स्टार्ट की। एनजीओ स्टार्ट करने के बाद कुछ अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई फील्ड में काम करते हैं तो उसमें अच्छे लोग अच्छी बातें बोलते हैं, और अच्छे काम करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिमोरलाइज करते हैं कि शो ऑफ करते हो। एक दिन मुझे किसी ने लिखा, मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरे शो ऑफ से मेरा रब राजी है कि किसी का पेट भरे तो मेरे लिए ये शो ऑफ बहुत बड़ी बात है। अगर तेरे से कुछ हो सकेगा, मैं देखूंगा तेरे में कितनी हिम्मत है, तू कर। अगर तू कर पाया तो तेरी शो ऑफ को भी मैं दाद दूंगा, मैं बोलूंगा कि रब तुझे अगर इस शो ऑफ से तू दूसरों का पेट भर सकता है तो खुदा तुझे हो। जी ये हमने देख लिया फील्ड। यानी कि इस तरह लोग जो है काम करें तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, ना करें तब भी प्रॉब्लम है। तो आजकल जो है एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब भी कोई मदद करता है वो फेसबुक यूट्यूब पर डाल देता है। क्या उस तरह का काम करना चाहिए? अगर करना है तो किस तरह जो है वो करें? देखिए एक बात मैं आपको बोलूं, आपके थ्रू हमने 2 स्टोरी की, बिल्कुल हकीकत बात है, आपको रब हाजिर है इसमें। बिल्कुल जहां पे जिस बंदे को हमने हेल्प करनी थी, जो उस टाइम ट्रांजैक्शन हुई वो हमने फेसबुक पे नहीं लाई। बिल्कुल नहीं डाली। अगर पर्सनली मैंने आपको सेंड किया होगा, उनको सेंड किया होगा, लेकिन वो हमने फेसबुक पे नहीं लाई। जो चीज हमें फेसबुक पे लानी चाहिए, अगर हम कहीं पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे वॉल ऑफ काइंडनेस का हमने पिछली बार मुझे में लगाया था, वो किस लिए लगाया था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि अगर आपके घर में कुछ पुराने कपड़े भी हैं, उन पुराने कपड़ों को अगर आप किसी को डोनेट करोगे, किसी गरीब गुरबा को डोनेट करोगे, किसी गरीब को फायदा पहुंचता है, तो उसमें ऊपर वाला उसमें राजी है। उसको बोलते हैं चैरिटी। चैरिटी कोई भी कर सकता है। अगर लोग उसमें बोलते हैं कि ये शो ऑफ कर रहा है, तो वो गलत चीज है। आपके घर में कोई पुराने कपड़े हो, उसको सड़ाने से बेहतर है अगर किसी गरीब गुरबा को दोगे, तो आपके दिल में तो नेचुरली एक फीलिंग आ जाएगी ना कि आपने एक अच्छा काम किया। और आपके अच्छे काम करने से अगर 10 में से 2 बंदे उठेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं भी ये काम करूंगा, किसी गरीब तक अगर हेल्प पहुंचेगी, मेरे लिए भी स्वाब का काम हो, तो उसमें कौन सा शो ऑफ है? वो तो चैरिटी है, उसमें तो रब उनको भी राजी कर लेगा। जी। तो पिछली बार हमने एक स्टोरी की थी, आपको याद होगा, जो एक माजूर था यहाँ सुन्नियों बिछनी के इलाके में, उनको कितना फायदा हुआ वो भी बताइए, ताकि लोगों को भी जानकारी हासिल हो कि कहीं वीडियो बनाने जाती हैं तो क्या खाली वीडियोग्राफी करने जाती हैं या कुछ फायदा भी मिलता है उनको। जिस टाइम हमने स्टोरी की थी उस टाइम नासिर साहब भी वहां पे थे। तो जब हमने लोगों को वो अकाउंट नंबर सेंड किया आपके चैनल के माध्यम से, उनका फोन नंबर भी, तो कहीं पे आईएफसी कोड की दिक्कत आई थी। मैंने फिर आपसे राब्ता किया, मैंने बोला कि आईएफसी कोड जो है थोड़ा करेक्ट करूंगा। तो जब लोगों ने उसमें डोनेट करना स्टार्ट किया, मैं उन लोगों का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि भाई उनके अकाउंट में कितना आया है, क्या आया है जी, वो आप उनसे पता भी कर सकते हो सकता है कि मैंने उनको स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। नासिर साहब को मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे, कुछ मेरे ख्याल से आपको भी कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे होंगे। चलो ये चीजें दोहरानी नहीं है कि उनके अकाउंट में कितना आया, क्या आया, जितना भी आया, लेकिन मदद हो रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मदद नहीं हुई है। जिन लोगों ने मदद की है वो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे कि हमने भी हेल्प की है, तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा, रब उनको हमेशा सलामत रखे, वो हमेशा दूसरों की ऐसी